सॉरी यार, चलिए मुझे ध्यान नहीं रहा रिकॉर्डिंग करना। एनीवे चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को से रिकॉर्डिंग हो जाए स्टार्ट हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, या क्वेश्चन 1 को मैं फिर से समझा देता हूँ, या हाँ ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 से देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कोई खास बड़ी चीजें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन फिगर 6.40, ये 6.40 फिगर है हमारे पास, एंगल एफ इक्वल टू 62 डिग्री। ये एंगल एफ से हमारे पास ये 62 डिग्री दे रखा है। एंगल एक्स बाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। ये एक्स बाई जेड हमारे पास आ गया, हमारे पास ये 54 डिग्री है। ओके, if YO and ZO are the bisector of angle X by Z and angle XZY respectively. Okay, ZO कहाँ पर है? ये ZO है हमारे पास। Okay, this is the angle bisector. तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। एंड YO, this is also the angle bisector, एंगल इक्वल होंगे हमारे पास। फाइंड एंगल OZY, OZY ये एंगल आपको निकालना है। एंड YOZ, YOZ, ओके ये एंगल निकालना है। फाइन, देखो इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है आपको। दिस इज गिवन, दिस एंगल एक्स इज गिवन टू यू 62 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है 54 डिग्री, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपसे जो चीजें पूछ रही है बहुत आसान सी चीजें हैं। अब इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, बी अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए हम यहां पर। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर लगा दें, तो दिस एंगल सम, एंगल सम ऑल द एंगल्स, इंटीरियर एंगल, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स दिस एंगल और दिस एंगल, तीनों एंगल सम जो है हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर है। तो देखो कितना आ गया, ये एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है आपको 54 डिग्री, वाई जेड एक्स निकालना है हमें। एंगल जेड एक्स वाई आपको दे रखा है 62 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको अभी वैल्यू निकालें हम। यदि मैं इसको निकालूं मैं से, देखो तो यदि मैं इसको निकालता हूं तो एंगल वाई जेड एक्स कितना आ गया? देखो हमारे पास वाई जेड एक्स आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6 और 6 और 5 11, 116। सेपरेट कर देते हैं एंगल वाई जेड एक्स, एंगल वाई जेड एक्स आ गया हमारे पास 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। तो ये एंगल ये आ गया आपका 64 डिग्री आंसर। देखो ये 64 डिग्री आ गया। ऑलराइट, अब ये 64 डिग्री आ गया हमारे पास। ये ओजेड क्या है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ओ जेड वाई और ओ जेड एक्स, ये वैल्यू क्या है? हाफ है, इक्वल है। दे आर द ओ जेड इज द बाइसेक्टर। देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो इस एंगल का बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। तो व्हाट वी से, एंगल ही निकालना हमें, ओ जेड एक्स निकालना है, ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू एंगल ओ जेड एक्स। ये दोनों एंगल बराबर है। अच्छा जी, और दोनों एंगल भी बराबर हैं, और दोनों सम किसके बराबर है? 64 डिग्री के बराबर है। देखो ये दोनों बराबर हैं, और
हम लिख रहे हैं यहाँ पर दोनों का सम किसके बराबर है, ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ जेड एक्स इक्वल टू एंगल वाई जेड एक्स, जो 64 डिग्री के बराबर है। और ये दोनों इक्वल है हमारे पास, तो ट्वाइस ऑफ एंगल, कौन सा एंगल निकालना था हमें, ओ जेड वाई या ओ जेड एक्स, जो भी निकालना है उसको लिख देते हैं। देखिए ओ जेड वाई निकालना ना, ओ जेड वाई एंगल ऑफ ओ जेड वाई 64 डिग्री, तो एंगल ऑफ ओ जेड वाई कितना आ गया हमारे पास, 32 डिग्री। तो ये देखिए एंगल हमारे पास 32 डिग्री आ गया, तो बड़े इजीली आपने निकाल लिया इसमें। तो मैं आपकी आगे देखिए, अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत इजी था करना। ये देखिए एंगल आपको 62 डिग्री दे रखा था, ये आपको 54 डिग्री एंगल दे रखा है, ये एंगल निकालना है। तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, देखो एंगल, इसको मैं नाम दे दूं इसे एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री माइनस 54 डिग्री। यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 माइनस 4 टू 6 6 5 11, ये आ गया 4, 7 में से बन गया 64 डिग्री। तो ये एंगल 64 डिग्री बहुत इजीली आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं। ये एंगल एक्स ट्राइंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड, और ट्राइंगल के ये इंटीरियर एंगल है। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, तो ये हमारा 64 डिग्री आ गया। अच्छा अभी आगे क्या कह रहा है, ओ जेड जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना कितना होगा, हाफ ऑफ हो जाएगा। 64 है तो ये 32 डिग्री, ये भी 32 डिग्री हो गया। अब आगे देखिए, मैंने ये एंगल निकाल लिया कि ये एंगल आ गया हमारा 32 डिग्री। देखो ओके, ये भी 30। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, दिस ओ बाई इज आल्सो द बाइसेक्टर है, ओ बाई इज द एंगल बाइसेक्टर। तो ये 54 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 27 डिग्री ये हो जाएगा और 27 डिग्री ऊपर आ जाएगा। अच्छा अब ये एंगल हमें निकालना है, तो ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास देखो। और ट्राइंगल की एक खूबी होती है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल हमें निकालना है, तो एंगल ऑफ वाई ओ जेड प्लस यू कैन सी 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा किसके बराबर आ गया, एंगल ऑफ वाई ओ जेड आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 7 to 9 3 to 5 15, सब्ट्रैक्शन कर दें, 10 9 1 8 7 5 2 एंड 1 121 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 121 डिग्री। ये आपको दो चीजें निकालनी थी, तो बहुत आप चाहें तो 2 मिनट में भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको हर चीजें लिखनी है, एंगल के टर्म्स में लिखना है तो एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो एंगल एक्स वाई जेड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिखकर हम जो है यहाँ पर पूरे पूरे एंगल लिख रहे हैं। तो पूरे पूरे एंगल लिखने के चक्कर में हमारे पास हमें टाइम ज्यादा लग जाता है सॉल्व करने में। देखिए पेपर में आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन, पेपर में आपको लिखना है, आपको ये एंगल निकालना है ना, तो लिखना क्या है, आपको कैसे लिखना है, देखो ओके हमें ये वाला पहले तो ये वाला एंगल निकालना था, दिस एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं हम, एक्स वाई जेड, ट्राइंगल का नाम दे दीजिए एक्स वाई जेड में हम ले रहे हैं। अच्छा एंगल कितना बन जाएगा, देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ले लीजिए एक एंगल, एंगल एक्स वाई जेड, देन एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दीजिए पेपर में, एक्स वाई जेड आपको दे रखा है ये है 54 डिग्री, ये आपको निकालना था वाई जेड एक्स प्लस ये एंगल आपको जेड एक्स वाई 62 डिग्री दे रखा है आपको, ये 180 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ऑफ वाई जेड एक्स
कितना आ जाएगा देखो 180 डिग्री। इन दोनों को सम कर दीजिए, सम करके ऐड कर दीजिए, माइनस यहाँ ले जाइए, 4 और 2 6, 6 और 5 11, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 0 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 64 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 64 डिग्री। अच्छा जी, अब हमें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो एंगल वाई जेड एक्स मालूम पड़ गया हमारे पास आ गया एंगल ऑफ वाई जेड एक्स, हमें पता है 64 डिग्री है। तो दिस एंगल इक्वल टू व्हाट, ये एंगल बाई सेक्टर है, एंगल ओ जेड वाई प्लस ओ जेड एक्स, ये दोनों एंगल का सम जो है वाई जेड एक्स के बराबर होगा। वी राइट डाउन हियर द एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ जेड एक्स इक्वल टू एंगल वाई जेड एक्स। सिंस ये हमारे दोनों एंगल बराबर हैं, गिवन है आपको, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, सो वी राइट डाउन हियर द ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ जेड एक्स इक्वल टू आल्सो ओ जेड वाई इक्वल टू 64 डिग्री। ये दो सेम है, दोनों को डबल कर दीजिए। आप यहां पर रीजन दे दीजिएगा, सिंस गिवन गिवन है आपको कि ओ जेड वाई जो है इक्वल टू ओ जेड एक्स बराबर है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। So we say here angle OZY equal to 2 times OZY equal to 64 degree. Angle OZY equal to 32 डिग्री। तो आपको ये एंगल मिल गया 32 डिग्री, एक एंगल मिल गया हमें, ठीक है। नाउ ये एंगल हमें मिल गया 32 डिग्री। देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एंगल निकालना है। तो अगेन इस एंगल के लिए भी हम सेम काम करेंगे, ओ वाई जेड और ओ वाई एक्स। इसके लिए मैं ऊपर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है डायग्राम के साथ साथ। हमें एंगल क्या लेना है, दिस एंगल और दिस एंगल, एंगल ओ वाई एक्स प्लस एंगल दिस एंगल ओ वाई, दिस इज जेड, ओ वाई जेड इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। सिंस ओ वाई एक्स एंड ओ वाई एक्स इक्वल टू ओ वाई जेड, ओ वाई एक्स इक्वल टू ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड equal to angle, this angle is 54 degree. Why we are writing this one, since it's given that OYX equal to angle OYZ given, because they are the angle bisector. So we say this will be equal to what, twice of angle OYZ equal to 54 degree. So angle OYZ equal to, you write down here the 54 by 2, 27 degree. So this angle will comes out 27 degree. Now again, now we apply the, now we have to find out this angle. ये यहाँ पर 32 है, ये 27 है। अब इसके बाद देखिए मैं कैसे लिखते हैं, मैं इसको डिलीट करके लिखता हूँ। अच्छा देखिए, इसके बाद मुझे आगे सॉल्व करना था, तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ये आपका एंगल आ गया था 32 डिग्री आ गया था, ये आपका एंगल आ गया था 27 डिग्री। हमें ये वाला एंगल निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ओ ट्राइंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं। ओ वाई जेड मीन्स 27 डिग्री, वाई जेड ओ मीन्स 32 डिग्री, एंड ये हमें एंगल निकालना है जेड ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल ऑफ जेड ओ वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री माइनस
7 2 9 2 3 5 59 degree. This will be equal to what? 0 9 1 7 में से 5 गया 2 121 डिग्री. तो ये एंगल आ गया हमारा 121 डिग्री, एंगल ऑफ जेड ओ वाई. तो ये हमारे लिखने का तरीका है जिसमें काफी आपको स्टेप लग रहा है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो वहां एंगल के रूप में पूरा पूरा एंगल लिखते नहीं है, सिंपल यूज कर लेते हैं. एक्स एंगल मान लिया, वाई मान लिया, जेड मान लिया, तो एंगल जो है फास्ट हो जाता है. और यहाँ पर हमें पूरा पूरा एंगल लिखना पड़ रहा है, इस कारण से थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा लग जाता है. अभी देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. दिस क्वेश्चन नंबर 3. In figure 6.41, if AB is parallel to DE, AB लाइन जो है हमारे पास वो DE लाइन से पैरेलल में है, एंड एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री. BAC ओके, ये ऑलरेडी दे रखा है, BAC 35 डिग्री है, ठीक है. एंड एंगल CDE इक्वल टू 53 डिग्री. CDE इक्वल टू 53 डिग्री. ओके फाइन. Find DCE. DCE. We have to find out only this angle. DCE. ये एंगल निकालना है हमें. तो ये तो ज्यादा आसान क्वेश्चन है. देखो इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है. तो ये DCE पूछा है इसने, तो दिस वन विल बी मच इजियर क्वेश्चन देन अदर्स. देखो ये हमारे पास ये लाइन AB एंड DE लाइन आर पैरेलल हैं, और ये एंगल बना हुआ है आपका. तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा हमारे पास, राइट. अब देखिए यदि इसे एक्स एंगल मान लें तो नाउ इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो ये तीनों एंगल का सम जो है 180 के बराबर आना चाहिए. तो ये आ गया हमारा 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल सी मान लेते हैं इसे, इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस 538 एंड अगेन 538 88. Okay, you are saying it will comes out 95. 35 plus 53, 5388. So 95 will comes. 53 degree, 35 degree, 538 and 538. 88 यार, 88 ही है, 95 कैसे आ गया? Let me see in the question also. The value इसमें डिफर है तो अलग बात है. 53 और 35 डिग्री ही दे रखे हैं. ओके. We are talking this क्वेश्चन नंबर 3. ये इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग. जो टॉक कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. देखिए तो ये हम वैल्यू आई 88 डिग्री आ गया हमारे पास. तो 88 डिग्री आता है हमारे पास. तो ये आंसर आ रहा है इसका 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 8 गया 2, राइट. एंड 7 में से 8 गया 9, 92 डिग्री कम्स आउट. तो दिस एंगल विल कम्स आउट हियर द 92 डिग्री. तो देखो इजी था, हमने सीधे सीधे लिख दिया आंसर. लेकिन आपको पेपर में कैसे लिखना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कैसे लिखना है देखिए. देखिए इसमें आप पेपर में लिखना है जैसे ए बी इज पैरेलल टू डीई गिवन. देखो गिवन है तो ओके. एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए ई डी. रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो कितना आ जाएगा? तो एंगल बी ए सी आपको दे रखा है 35 डिग्री, और तो एंगल ए ई डी आ गया 35 डिग्री. तो दिस एंगल कम्स आउट 35 डिग्री. नाउ
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम property of triangle CDE में ले लीजिए एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल CDE कम्स आउट 53 डिग्री, दिस इज 35 डिग्री, एंगल ECD जो हमें निकालना है क्वेश्चन में इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो 538 88 डिग्री एंगल ऑफ ECD इक्वल टू 180 डिग्री, implies that angle ECD equal to 180 minus 88. This will comes out 10 minus 8 to 17 minus 8 9 92 degree. So this will comes out 92 degree. So this is the answer of this question. अच्छा, आज के लेक्चर हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब आपको मिलेंगे, अब आप दीपावली की छुट्टियां हैं, 2 दिन आप लोग दीपावली बनाइए, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सर। ऑलराइट।